एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, जिसका नाम है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। ये वाला जो एक टॉपिक है ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद ही कभी पढ़ा होगा, बिकॉज देखिए ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इस टाइप का है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा जो फ्रेज़ है थोड़ा सा अलग है, आप इसमें फ्रेज़ को देख कर नहीं बता सकते कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब हर एक मैनेजमेंट का खुद का कुछ काम होता है, ठीक है। अब समझो अगर मशीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है, तो मशीन ख़राब हो जाएगी, इस चीज़ के लिए आप सीधा सीईओ के पास नहीं चले जाओगे कि मशीन ख़राब हो गई बनवाओ, नहीं, ये उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उनका काम है स्ट्रैटेजीज बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करवाना, क्लाइंट्स लेकर आना, ये है उनका काम, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये है उनका काम। ये जो दूसरे काम रहते हैं ये आप उसके लिए आपने दूसरे प्रोफेशनल्स को हायर किया है। तो मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक बंदे का जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। हर किसी का काम अलग अलग है, ठीक है। किसी के लिए कोई काम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई काम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। मतलब आप एक इतने बड़े बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, लेकिन हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा, ठीक है। आप मैनेज करोगे चीज़ों को एज पर द प्रायोरिटी, एज पर द इम्पोर्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ एक बहुत बड़ी सी बिजनेस की, XYZ बिजनेस की, वहाँ पर अगर 1000 रुपीज़ का इधर उधर कुछ हुआ है तो वो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर आपकी सेल्स 2% से ड्रॉप हुई है तो आप ज़्यादा ध्यान उस पर दोगे, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उससे आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हम लोग इस तरीके से देखो, दोनों प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी है, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर आ जाती है हम लोग की प्रायोरिटी। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे लेकिन बाय ऑप्शंस, ठीक है, बाय प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मैं सबसे पहले ध्यान दूंगी मेरी सेल्स क्यों ड्रॉप हुई है 2% से, उसके मैं रीजंस करूँगी। 1000 रुपीज़ का एम्बेजलमेंट अगर हुआ भी है तो हार्डली मैटर्स, ठीक है। अगर हुआ भी है तो वो कोई और देख लेगा, बट अगर मैं एक सुपीरियर पोजीशन पर हूँ ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरा काम 2% की सेल्स ड्रॉप क्यों हुई है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। हम लोग इतने बड़े बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं? हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हर एक लेवल पर जो लोग हैं हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, हर एक का काम अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 1000 रुपीज़ का एम्बेजलमेंट हुआ उस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगी। हर एक का अलग अलग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हर एक का अलग अलग काम है जिसके लिए उसको सैलरी मिलती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हर एक का ऑब्जेक्टिव आप अलग अलग बना लोगे। अब इसका फीचर क्या है? सबसे पहले तो ये एम्फेसिस ऑन गोल्स, ठीक है। देखो हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहता है। एक सीईओ का ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी की सेल्स बढ़ाना या उसको एक्सपेंशन करना, ग्रोथ करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं एक वर्कर का ऑब्जेक्टिव पूछूं, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होगा कि वो अपना टारगेट पूरा कर ले ताकि उसकी सैलरी कटे ना। तो देखो आप डिफरेंस देखो, दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं बट देयर गोल्स आर डिफरेंट। बट ये भी ठीक है, अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा तो वो कंपनी जो है सेल्स कैसे करेगी, सेल्स नहीं करेगी तो प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी। कहीं ना कहीं सब थ्रेड्स आपस में जुड़े ही हुए हैं इसके, ठीक है। तो एम्फेसिस ऑन गोल्स मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किसको दिया जाता है, इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, गोल्स को दिया जाता है। दूसरा है इसके डायनेमिक एंटिटीज़। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एंटिटीज़ रहती हैं, अलग अलग सिचुएशंस रहती है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अलग अलग रहता है। तो ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उससे डील करने के लिए भी हम लोगों को अलग अलग रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोविड आया था, तो कोविड से डील करने के लिए आपको जो है बहुत सारी नई नई चीज़ें देखनी पड़ी होंगी, नए आपको गवर्नमेंट रूल्स पता चले होंगे, उसके बेसिस पर आपने काम किया होगा, अपने ऑफिस को सैनिटाइज करना, बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं। तो अब जब अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो जो नए काम आ रहे हैं वो कौन करेगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं कि ये जो अपन का कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक एंटिटीज़ को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायनेमिक मतलब ऐसी चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, डायनेमिक एंटिटीज़। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब देखो अगर मैं हर एक को अलग अलग काम नहीं असाइन करूँगी तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग बाकी के काम करेंगे ही क्या,
ठीक है। तो अगर मैं सब लोगों को अपना अपना खुद का काम नहीं असाइन करूँगी, मतलब मैं उनको फ्री की सैलरी दे रही हूँ, इतना तो पैसा है नहीं किसी के पास कि जॉब पे रख लो लेकिन काम मत करवाओ। तो इससे क्या होता है, अगर मैं ये फॉलो करती हूँ ये कॉन्सेप्ट, तो हर एक बंदे का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उन सबका 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है इफ़ आई एम फॉलोइंग माई दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर सब लोग अपना अपना काम करेंगे विदाउट एनी डुप्लीकेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी एरर्स, तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, काम करने का जो तरीका रहेगा, वो पूरा स्मूथ रहेगा। क्लियर रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, इससे क्या होगा कि सब लोग क्लैरिटी बनी रहेगी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको लाइक रिपोर्ट्स किसको सबमिट करनी है, कौन किसको ऑर्डर्स देगा। इससे हर एक चीज़ जो है प्रॉपर क्लियर रहने वाली है, ठीक है, अगर आप ये वाला प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर है। हम लोग का यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।